अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, और यहाँ तक कि छोटे से छोटा शब्द भी इंग्लिश का नहीं पढ़ पाते, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा ताकि आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकें, इंग्लिश को समझ सकें, और यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश में अगर आप बात करना चाहें तो बात भी कर सकें। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है समझदारी भरा जवाब, जो कि अकबर बीरबल की कहानियों में से एक कहानी है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, बहुत ही अच्छा मोरल मिलेगा सीखने को आपको इस स्टोरी से, और इसके साथ साथ इंग्लिश के एक एक वर्ड भी आप सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक शब्द को पढ़ूंगा जिससे आपको इन सभी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों, समझदारी भरा जवाब, मतलब द वाइज आंसर। वन डे एम्पेरर अकबर आस्क्ड बीरबल। वन डे यानी एक दिन। वन डे की हिंदी क्या होगी? एक दिन। एम्पेरर का मतलब क्या होता है? बादशाह या सम्राट, इसको आप सम्राट समझ लें। तो एक दिन सम्राट अकबर ने, ये क्या है? अकबर, ठीक है। अकबर आप जानते हैं एक बादशाह थे जिनका नाम था। तो वन डे एक दिन एम्पेरर अकबर यानी सम्राट अकबर ने आस्क्ड, ये क्या है? आस्क्ड। देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है, लेकिन जब आस्क्ड है तो ये पास्ट फॉर्म में वर्ड है, मतलब पूछा। क्या हो जाएगा? पूछा, यानी काम हो गया पूछने का, उन्होंने पूछ लिया। तो एक दिन अकबर पूछते हैं, किससे पूछते हैं? बीरबल से पूछते हैं। बीरबल आप जानते हैं उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे और बड़ी ख्याति मिली है बीरबल को। और अकबर बीरबल के जो किस्से हैं बड़े मशहूर हैं दोस्तों। आ क्वेश्चन, आ यानी एक, ए का मतलब क्या होता है? एक होता है। क्वेश्चन का मतलब सवाल। तो क्या होता है? वन डे एक दिन एम्पेरर अकबर आस्क्ड बीरबल आ क्वेश्चन। तो एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा। क्या सवाल था? बड़ा दिलचस्प सवाल, और जिसका जो बीरबल थे बड़ी ही चतुराई से उन्होंने जवाब दिया, बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी बुद्धिमानी से वो जवाब देते थे दोस्तों। तो इसी वजह से उनके किस्से भी बड़े मशहूर होते थे, ठीक है। कि कैन यू ब्रिंग, कैन, देखिए कैन का मतलब वैसे साधारणतः अगर हम देखें कैन का मतलब सकता, सकते, सकती, ऐसे मीनिंग में हम यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों कैन जब कभी भी शुरुआत हो रही है सेंटेंस की कैन से, तो उसका अर्थ बनता है क्या। क्या आप, या क्या आप, यू का मतलब आप, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब लाना या ले जाना। तो क्या आप ला सकते हैं मी, यानी मुझे या मुझ तक, क्या आप मेरे पास ला सकते हैं 10 यानी कि 10 ऑनेस्ट पीपल फ्रॉम माई सिटी। ये ऑनेस्ट है, बहुत सारे हमारे बच्चे भाई उसको हॉनेस्ट पढ़ जाते हैं, बट ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। पीपल का मतलब होता है लोग। फ्रॉम का मतलब हो गया से। माई सिटी मेरे शहर, तो मेरे शहर से, ठीक है। अंत में लगा है क्वेश्चन मार्क। अब अकबर जो है बीरबल को एक दिन बुलाते हैं, फिर वो बुला करके बीरबल से एक सवाल करते हैं। बहुत बढ़िया स्टोरी है और बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको इससे मिलेगा। लास्ट में आपको इसमें मोरल बहुत अच्छा मिलने वाला है कि कैन यू ब्रिंग मी 10 ऑनेस्ट पीपल फ्रॉम माई सिटी। क्या आप मेरे शहर के 10 ईमानदार लोगों को ला सकते हैं? कौन कह रहा है? अकबर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं भाई? ये बीरबल से कह रहे हैं। क्या आप 10 ऐसे लोगों को ला सकते हैं जो ईमानदार हों, वो भी हमारे शहर से? अब देखिए बीरबल इस पर क्या जवाब देते हैं। बीरबल भी बहुत हाजिर जवाब थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। बीरबल स्माइल्ड एंड सैड। बीरबल ने क्या किया?
बीरबल स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराए, स्माइल का मतलब मुस्कुराना और स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराए। तो बीरबल क्या किए, बीरबल मुस्कुराए। एंड सेड और बोले या कहे, और उन्होंने कहा, क्या कहा, यस योर मैजेस्टी, हाँ हाँ। योर मैजेस्टी का मतलब क्या होता है, हाँ महाराज, क्या महाराज। अच्छा महाराज भी, और एक वर्ड और बड़ा फेमस था जिसको आप लोग सीरियल वीरियल में भी सुने होंगे, जाहपना, क्या जाहपना। तो जाहपना यानी सम्मान देने के लिए योर मैजेस्टी आज भी यूज़ करते हैं जजों के साथ जब आप देखेंगे। तो दोस्तों मैजेस्टी यानी महाराज, तो ये महिमा गुणगान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है कि यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज बिल्कुल हम ले आएंगे। आप 10 लोगों की बात करें, ले आएंगे। 10 बुद्धिमान लोगों को बुलवाया है अकबर ने। कहाँ बुलवाया है, अपने पास बुलवाया, और कहाँ से, उसके अपने शहर से। द नेक्स्ट डे बीरबल वॉकड थ्रू द मार्केट। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अगले दिन बीरबल क्या करते हैं, वॉकड, वॉकड का मतलब गए। देखिए वॉक, यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न दूर करूँ, यहाँ पे एल जो लगा है ये दोस्तों ये साइलेंट है, इसको हम वॉकड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वॉकड। अगर हम हिंदी में इसको लिखें तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, वॉकड, बस हो गया काम, वॉकड, ठीक है। वॉकड का मतलब गए, थ्रू मतलब द्वारा, या से, कहाँ से गए, द मार्केट, बाज़ार से, कहाँ से गए, बाज़ार से। लाउडली अनाउंसिंग, लाउडली मतलब ऊंचा या ऊंची आवाज़ में, लाउडली ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बीरबल क्या करते हैं, अनाउंसिंग का मतलब क्या, घोषणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ऐलान, ठीक है, ऐलान कर रहे हैं। बीरबल क्या ऐलान कर रहे हैं, बीरबल ऐलान कर रहे हैं, द एम्पेरर इज़ सर्चिंग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है। द एम्पेरर इज़ सर्चिंग फॉर ऑनेस्ट पीपल। द एम्पेरर यानी कि जो सम्राट हैं, इज़ हैं सर्चिंग। देखिए सर्च का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना, लेकिन जब सर्च के साथ ING आ रहा है इसका मतलब कि तलाश जारी है, ढूंढना जारी है। तो यहाँ पे क्या कि जो बादशाह हैं वो ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे हैं, फॉर, के लिए। फॉर का मतलब हो गया के लिए। फिर क्या है दोस्तों, ऑनेस्ट, क्या है, ऑनेस्ट। फिर से आ गया ये शब्द ईमानदार, कि बादशाह एक ईमानदार किसको ढूंढ रहे हैं, पीपल यानी लोगों को ढूंढ रहे हैं। ईमानदार लोगों की तलाश है, किसको, बादशाह को, ठीक है। कम विद मी इफ़ यू आर ऑनेस्ट। कम का मतलब आओ, कम का मतलब आना होता है ना, आओ। विद, अब इसको कुछ लोग विद पढ़ते हैं और कुछ लोग विथ पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सही है, विद भी सही है और विथ भी सही है, दोनों आप पढ़ सकते हैं। विद यानी कि साथ, मी यानी मेरे, मी का मतलब मेरे, ठीक है, मेरे। तो मेरे साथ आओ, ठीक है ना। तो इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है यदि, यू यानी कि आप। अब देखिए कौन ये कह रहा है, ये बीरबल कह रहे हैं, अगर आप हैं ईमानदार तब आप आइए, अगर आप ईमानदार हैं तो आप आ जाइए, आपको अकबर ने बुलवाया है, बादशाह ने बुलवाया है, ठीक है, आ जाइए। अब देखिए वहाँ की जो प्रजा थी किस प्रकार थी, कैसा उनका रिएक्शन होता है इस बात पे। तो मैनी पीपल फॉलोड हिम, ठीक है ना। तो मैनी यानी बहुत से, मैनी का मतलब क्या हो गया, बहुत से, पीपल यानी लोग, तो बहुत से लोग फॉलोड का मतलब पीछे गए। देखिए फॉलो का मतलब होता है पालन करना किसी बात का, किसी का अनुसरण करना। वहाँ पर भी हम फॉलो का वर्ड यूज़ करते हैं, किसी का पालन करना, किसी बात में किसी को फॉलो, भाई हम उनको
फॉलो कर रहे हैं तो, या किसी के पीछे आना। तो मेनी पीपल फॉलोड हिम, कि बहुत से लोगों ने उनका पीछा किया। ठीक है, हिम यानी उसका, किसका, बीरबल का। थिंकिंग दे वर ऑनेस्ट, थिंकिंग यानी सोचते हुए, सोचते हुए कौन सोच रहा है, वो लोग जो पीछा करें कि वो ऑनेस्ट है। दे यानी कि वे, वर का मतलब थे, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ये सोचते हुए कि वे ईमानदार थे, और ऐसा करते हुए वो क्या कर रहे हैं, बीरबल का पीछा कर रहे हैं, पीछे पीछे पहुंच गए। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या होता है दोस्तों, और क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। बट व्हेन दे रीच्ड, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, व्हेन यानी कि जब, व्हेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब। लेकिन जब वे क्या हुए, वे पहुंच गए, कहाँ पहुँचे। ठीक है, रीच्ड का मतलब पहुंच गए। जब वे रीच्ड पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए, लेकिन जब वो पहुंच गए द पैलेस यानी कि महल, और गेट का मतलब मुख्य मार्ग। ठीक है, मुख्य मार्ग। तो जब वो गेट के मतलब मुख्य गेट, द्वार कह लें, मार्ग मैं लिख रहा हूँ उसको, द्वार कह लें। तो जब मुख्य द्वार पे पहुँचे यानी जब गेट पे पहुँचे तो बीरबल ने क्या कहा। अब ऐसा तो है नहीं कि बीरबल बेवकूफ़ है, मूर्ख है, सबको अंदर लेके जाएंगे। बट व्हेन दे रीच द पैलेस गेट, लेकिन जब वो पहुंच गए महल के गेट पर तो बीरबल ने उन्हें रोका। बीरबल स्टॉप्ड, बीरबल जी ने क्या किया, बीरबल ने उन्हें रोका। स्टॉप्ड यानी उन्हें रोका। ही सैड, वो बोले, वह बोले, कौन बोला, बीरबल बोले, प्लीज़ वेट हियर। प्लीज़ यानी कृपया, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, हियर का मतलब होता है यहाँ। तो कृपया यहाँ प्रतीक्षा करिए या यहाँ इंतज़ार करिए। कौन कहा, किसने बोला, बीरबल ने कहा। ही सैड, वो बोले, प्लीज़ वेट हियर, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करिए, कृपया यहाँ इंतज़ार करिए। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लग रही है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको स्टोरी पसंद आ रही हो। स्टोरी अच्छी लग रही हो गाइस तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं अकबर, बीरबल, ओनली ऑनेस्ट पीपल कैन गो इनसाइड। ओनली यानी कि केवल, ओनली का मतलब केवल या सिर्फ। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं ओनली का, कि केवल या सिर्फ कौन जा सकता है, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। ठीक है, तो केवल ईमानदार लोग, कैन, कैन का मतलब सकते, गो का मतलब जाना। तो केवल ईमानदार लोग जा सकते हैं, इनसाइड यानी अंदर। तो अंदर केवल ईमानदार लोग ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। सडनली मेनी पीपल बिकेम अफ्रेड। सडनली यानी कि अचानक। सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। ठीक है, नोट कर लें। तो अचानक, मेनी यानी बहुत से, बहुत से, पीपल यानी लोग, बिकेम, देखिए बिकेम का, बिकम का मतलब होता है बन जाना या हो जाना, और बिकेम का मतलब हो गए या बन गए या हो गए। तो बहुत से लोग बन गए या हो गए। ठीक है, क्या हो गए, अफ्रेड यानी डरे हुए। तो बहुत से लोग डर गए ये सुन करके कि कौन अंदर जा सकता है, सिर्फ ईमानदार लोग ही अंदर जा सकते हैं। ऐसा सुनने के बाद बहुत से लोग वहाँ पर घबरा गए, डर गए, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर कोई डर हो। तो ओनली ऑनेस्ट पीपल कैन गो इनसाइड, केवल ईमानदार व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। सडनली मेनी पीपल बिकेम अफ्रेड, अचानक बहुत से लोग डर गए। दे सेड मे बी वी आर नॉट फुली ऑनेस्ट। तो अब वो क्या कह रहे हैं, दे सेड, वे बोले, वे बोले या उन्होंने कहा, क्या कहा, मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद या हो सकता है कि हम, वी का मतलब, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वी, और वी का मतलब क्या होता है हम, कि शायद हम, आर, आर का मतलब हैं,
आर मीन्स क्या हो गया है। देखिए इज़ का मतलब होता है और आर का मतलब होता है। आर और इज़ में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इज़ एंड आर। डिफरेंस ये है दोस्तों कि आर हम प्लूरल में यूज़ करते हैं और इज़ का हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। तो मे बी वी आर हो सकता है शायद हम ना हो, नॉट यानी नहीं, फुली यानी पूरे, ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है, हो सकता है हम पूरे ईमानदार ना हो, एंड स्टार्टेड लिविंग, और स्टार्टेड का मतलब शुरू किया या आरंभ किया, शुरू किया उन्होंने या उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, लिविंग। देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव का मतलब छोड़ना, लिविंग यानी छोड़ रहे, ठीक है। तो उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया यानी हटने लगे उस जगह से, वन बाय वन मतलब एक एक करके, एक एक करके। वन बाय वन का मतलब क्या होता है, एक एक करके। तो एक एक करके धीरे धीरे वो सब वहाँ से हटना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या कहा कि मे बी वी आर नॉट फुली ऑनेस्ट, हो सकता है शायद कि हम पूरी तरह से ईमानदार ना हो। ये थी उनके कथन, ये थी उनकी बातें, और उसके बाद एक एक करके वो छोड़ना शुरू कर दिया, यानी उस गेट को जहाँ पे उन्हें रोका गया था वहाँ से उन्होंने उसको छोड़ना शुरू कर दिया। फाइनली ओनली वन मैन रिमेन्ड, अब इसको रिमाइंड नहीं पड़ेगा, रिमेंड है। फाइनली यानी अंत में ओनली केवल वन मैन, एक आदमी, ठीक है, केवल एक आदमी, रिमेंड का मतलब बाकी बचा, बाकी रहा या बाकी बचा। तो केवल अंत में एक ही आदमी बाकी रह गया, ओनली वन मैन रिमेन्ड, कि अंत में सिर्फ एक ही आदमी वहाँ रहा। बीरबल टुक हिम इनसाइड एंड सेड, तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल टुक, टेक का मतलब लेना, टुक ले गए, हिम यानी उसे, इनसाइड अंदर, ठीक है। तो बीरबल उसे अंदर ले जाते हैं, एंड सेड और बोले, और बीरबल ने क्या कहा, और बोले, और वो क्या बोले, हियर इज़ वन ऑनेस्ट मैन योर मैजेस्टी। हियर इज़ यानी ये है या यहाँ है, यहाँ कौन है, यहाँ है एक ईमानदार आदमी। कितना ईमानदार आदमी, एक। हियर इज़ वन ऑनेस्ट मैन, एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार, मैन आदमी, ठीक है। योर मैजेस्टी महाराज, ठीक है, महाराज ये रहा एक ईमानदार आदमी। अकबर स्माइल्ड एंड सेड यू आर ट्रूली वाइज बीरबल। अकबर क्या बोले, अकबर स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, एंड सेड और बोले, यू आर ट्रूली वाइज, कि आप हैं, ट्रूली यानी सच में, आप सच में, वाइस हैं यानी बुद्धिमान हैं। ए बीरबल आप वाकई में बुद्धिमान हैं, आप अक्लमंद हैं। बीरबल कौन कह रहा है, अकबर कह रहे हैं। अब दोस्तों बताते हैं इसका क्या है, कि देखिए कि आप अगर ईमानदार व्यक्ति ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो हो सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको ना मिले जो पूरी तरह से ये कहे कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, ठीक है। मोरल क्या है कि ट्रू ऑनेस्टी इज़ रेयर, कि जो सच्ची ईमानदारी है वो बहुत रेयर है, जिसकी बड़ी कमी है, ठीक है। ये मैं मोरल जो है दोस्तों उसका मैं ट्रांसलेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस मोरल में से 5 शब्दों का अर्थ आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेनी से दे आर ऑनेस्ट, बहुत से कहेंगे कि वे ऑनेस्ट हैं, ईमानदार है, बट ओनली फ्यू रियली आर, लेकिन उनमें से कुछ ही होंगे जो वास्तव में ईमानदार होंगे। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो काम है वो शब्दों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ करता है, यानी काम की आवाज़ शब्दों से कहीं ज़्यादा ऊंची होती है। तो इसका ये स्टोरी थी दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, कि समझदारी भरा जवाब या वाइस आंसर
कि जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज़ वेरी रेयर, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी समझदारी भरा जवाब? उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।